परमपिता परमात्मा की जय, सद्गुरु भगवान की जय, संत महाराज की जय। अगर आप इसी जीवन में मुक्ति चाहिए तो क्या करना होगा? भजन ध्यान में सुरती नहीं रुकता, तो इस सत्संग को संपूर्ण श्रवण करें। बहुत से भक्त ऐसे हैं कि साधना बहुत करते हैं लेकिन मन रुकता नहीं उनका। बैठते हैं साधना में, मन उनका कभी दिल्ली चला जाता, कभी मुंबई चला जाता, कभी इधर चला जाता, कभी उधर चला जाता है। तो आइए इस सत्संग के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ध्यान में सुरती कैसे लगाएं, ध्यान कैसे एकाग्र हो। आइए पूज्य सरकार जी से हम लोग सत्संग का लाभ उठाएं। साहेब बंदगी नहीं भी रुक पा रही तो मुक्ति कैसे होगी? आखिर किस रास्ते से मुक्ति होगी? क्या करे जो मुक्ति हो जाए, इसी जन्म में मुक्ति हो जाए। सज्जनों, सबसे प्रथम तो हम सभी का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो यही होना चाहिए कि मुक्ति इसी जन्म में चाहिए, और जन्म नहीं लेने। जन्म लेते लेते थक गए, अब हमारा ध्येय यह होना चाहिए, हमारा संकल्प यह होना चाहिए कि इसी जन्म में मुक्ति चाहिए हमें। सज्जनों, आज हम आप सभी को इसी जन्म में मुक्ति कैसे होगी उस बात को बताएंगे। बहुत सारे लोग साधना ले लिए हैं, साधना करते हैं, साधना में मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं रुकता है, साधना नहीं हो पा रही है, सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो पा रही, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो सोच रहे हैं, सोचते हैं कि जीवन जा रहा है, समय कम होता चला जा रहा है, अब मुक्ति कैसे होगी। बड़ा परेशान होते, कुछ लोग तो रोने लगते हैं। सज्जनों, अब रोना नहीं है, परमात्मा बहुत दयालु है। अगर आपकी साधना नहीं भी हो पा रही है, ध्यान नहीं रुक रहा है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो भी मुक्ति होगी। कैसे होगी, इस भेद को स्वयं परमात्मा बताएंगे, किस तरीके से आपकी मुक्ति होगी। सज्जनों, परमात्मा बहुत दयालु हैं, वो संसार में दया के सागर हैं, वो जीवों को दुखी नहीं देख सकते। जब जीव ज्यादा दुखी होता है और उनसे प्रेम करता है तो स्वयं प्रकट होकर के वो ज्ञान देते हैं, मुक्ति देते हैं। परमात्मा, अगर आप चाहते हैं कि एक जन्म में मुक्ति हमारी हो जाए, तो परमात्मा उसके लिए भी वो उपाय बताकर गए हैं। एक जन्म में मुक्त होने के लिए भी युक्ति बताकर गए हैं। आज हम आप सभी को उसी युक्ति बताएंगे कि अगर साधना नहीं हो पा रही है, भजन नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं रुक पा रहा है, आत्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कैसे इस जन्म में हमारी मुक्ति होगी। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आज हम इसी जन्म में मुक्ति का ज्ञान आप सभी को देंगे। सज्जनों, परमात्मा आपके घट में बैठे हुए हैं, हमारे घट में भी बैठे हुए हैं, सबके घट की बात जानते हैं, तन की जानते हैं, मन की जानते हैं, चित्त की जानते हैं, सब कुछ जानते हैं परमात्मा, उनसे कुछ छुपा नहीं। अगर साधना नहीं हो पाती है तो घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, मुक्ति का मार्ग है। सदगुरु कहते हैं, गिरही सेवे साधु को, साधु सुमरे राम, या में धोखा है नहीं, सरे दो के काम। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम साधना नहीं कर पाते हो, साधना नहीं हो पा रही है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो चिंता मत करो। तुम क्या करो, न तुम्हें साधु बनने की आवश्यकता है, न ही तुम्हें ज्यादा त्याग तपस्या करने की आवश्यकता है। अगर मुक्त होना है तो सहज भाव में भी मुक्त हो सकते हो।
कैसे? गिरही सेवे साधु को, साधु गुरुजनों की, संत गुरुजनों की सेवा करो। किस साधु की? साधु भी बताते, ऐसा नहीं कि जो साधु मिले उसी की सेवा करो, नहीं। सदगुरु कहते उस साधु की सेवा करो जो परमात्मा प्राप्ति कर चुके, जो परमात्मा का सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं। उस साधु की सेवा मत करो जो दबा कर खाते हैं और सो जाते हैं, इधर उधर घूमने को मांगते हैं, घूमने जाते मगर भजन नहीं करते। उस साधु की सेवा मत करो। किस साधु की सेवा करो? जो साधु परमात्मा का भजन करते। गिरही सेवे साधु को, साधु सुमरे राम, या में धोखा है नहीं, बने दो के काम। साधना नहीं हो पा रही, निराश मत हो। परमात्मा उपाय बताते हैं कि सेवा में लग जाओ। सेवा तो हो जाएगी ना, सेवा तो हो जाएगी ना। तो साहब कहते हैं गृहस्थी हो तो साधु की सेवा करो। ऐसे साधु की सेवा करो जो परमात्मा का भजन करते हो, जो परमात्मा का सुमिरन करते हो, याद करते हो, साधना करते हो, साधन पूर्ण संत हो। वैसे संत की सेवा करो, मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुनिए पार जो पाइया, छाजन भोजन आन, कहीं कबीर साधु को देते न कीजे कान। सदगुरु कहते अगर मुक्ति पाना है, साधना नहीं हो पा रही है, ध्यान नहीं रुक रहा है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, और इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या? अगर पार होना है, इसी जन्म में मुक्त होना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सुनिए पार जो पाइया, छाजन भोजन आन। अगर मुक्ति पानी है तो संत गुरुजनों की सेवा करो। सेवा कैसे करो? छाजन भोजन अन्य चीजों से। आश्रम निर्माण कराओ, सत्संग का आयोजन कराओ, जीवों को ज्ञान दिलवाओ, जीवों को जगाओ, संत गुरुजनों को भोजन आदि की व्यवस्था दान करो, अन्य व्यवस्था जो है उसे दान करो। सेवा इसे कहते हैं। इस बात को मैं नहीं कहता हूं कि इसी जन्म में मुक्ति पाने के लिए सेवा करो। ये बात स्वयं सतगुरु परमात्मा कहते हैं। ये बात बहुत बड़ी है। स्वयं परमात्मा कहते हैं कि सुनिए पार जो पाइया, छाजन भोजन आन, कहीं कबीर साधु को देत न कीजेगा। सोचो मत, विचार मत करो इसमें, साधु की सेवा में लग जाओ। क्योंकि अगर इसी जन्म में मुक्ति पानी और साधना नहीं हो रही, तो सेवा ही एकमात्र उपाय है जो तुम्हें मुक्त कर सकती है। बिना सेवा की मुक्ति नहीं होगी। साधना नहीं हो पा रही तो घबराना नहीं है, सेवा में लग जाओ। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी तैसा ही फल दे। सदगुरु कितनी सुंदर बात कहते हैं कि परमात्मा राम जो हैं वो झरोखे यानी घट में बैठ के सबको देखते हैं। परमात्मा राम घट में है, सबको देखते हैं। तुम्हारे घट में होकर के जितने भी लोग हैं ना, सबके घटों में परमात्मा है, सबको देख रहे। जिसकी जैसी चाकरी यानी सेवा होती है, जिसका जैसा कार्य होता है, उसको वैसा देते हैं। अगर तुम मुक्ति पाने के लिए सेवा करोगे संत गुरुजनों की, तो परमात्मा निराश नहीं करेंगे, क्योंकि देने वाले परमात्मा है और घट में बैठे सब कुछ देख रहे हैं। अगर मुक्ति पानी है तो सेवा में जुट जाओ। इसी जन्म में मुक्त होना है तो ध्येय बना लो कि सेवा करनी है। इसी जन्म में मुक्ति चाहिए तो सेवा करनी पड़ेगी। भजन नहीं हो पा रहा है, घबराना नहीं। सूरत नहीं लग रही, नहीं घबराओ, चिंता मत करो। परमात्मा दयालु हैं, उन्होंने दूसरा उपाय भी बताया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, द्वारा तो दोनों भली
क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे बैरागी अनुराग। सदगुरु कहते रास्ता दोनों अच्छे, चाहे गृहस्थ में रहो चाहे विरक्त में रहो। अगर गृहस्थ में हो, भजन नहीं हो पा रहा है तो सेवा करो, गुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, साधनरत संत की सेवा करो, ज्ञानपूर्ण गुरु की सेवा करो, मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा को मुक्ति देना है। मुक्ति देने वाले कौन है? मुझे भी मुक्ति देने वाले परमात्मा है और आपको भी मुक्ति देने वाले परमात्मा है। इसलिए चिंता मत करो, बस सेवा में लग जाओ। अगर सेवा में चूक होगी तब नहीं मुक्त हो पाओगे। साधना में चूक होगी तो चल जाएगा, सेवा से मुक्त हो जाओगे। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सेवा कर ले संत गुरुजनों की, पहुंचे हुए गुरु की, तो मुक्ति के लिए उसे तरसना नहीं होगा। मुक्ति उसके पीछे पीछे दौड़ती आएगी। परमात्मा उसे अवश्य मुक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि सदगुरु कहते हैं, सुनिए पार जो पाइया छाजन भोजन आन, कहे कबीरा साधु को देत न कीजेगा। अगर पार पाना है तो साधु की सेवा करो, संत गुरुजनों की सेवा करो। क्यों? क्योंकि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। परमात्मा घट में बैठे सभी को देख रहे हैं, उन्हीं को देना है। आपकी मजदूरी का फल, मेहनत का फल परमात्मा को ही देना है। अगर आपकी सेवा उत्तम होगी तो परमात्मा मुक्ति जरूर देंगे उसके बदले में। परमात्मा के यहां किसी चीज की कमी नहीं है। बस सेवा करो, सब मिल जाएगा। मुक्ति भी मिल जाएगी सेवा से। सेवा से ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, सेवा से आनंद की भी प्राप्ति होगी, सेवा से मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाएगी, और सेवा से परमात्मा के यहाँ के परमानंद की भी प्राप्ति हो जाएगी। किससे? सेवा से। सदगुरु कहते हैं, साहिब की दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। सदगुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं, मगर बंदा कुछ क्यों नहीं पा पाता? क्योंकि सदगुरु कहते चूक चाकरी माही। चाकरी का मतलब होता है कार्य, सेवा कार्य। चूक किस में हो रही? चाकरी में, यानी सेवा में। सदगुरु परमात्मा के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ देते हैं, मगर हम कुछ क्यों नहीं हासिल कर पाते? क्योंकि चूक चाकरी माही। चूक किस में, गलती किस में, कमी किस में आ रही? वो चाकरी यानी सेवा में आ रही। एक चीज मैं बता दूं, मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। मैंने जो कुछ भी पाया है वो सेवा करके पाया है। मैं अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा से ही यहां तक पहुंचा हूं। सेवा में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर निर्मल हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से, प्रेम से भरपूर अगर तुम सेवा कर लो तो सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सूरत भी रुक जाएगी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी हो जाएगा और मुक्ति भी हो जाएगी। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा एक सरल मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का, मुक्ति प्राप्त करने का। घबराना नहीं है। साधना नहीं हो पा रही है, चिंता मत करो। बहुत सारे भक्त रोने लगते हैं कि गुरुजी साधना नहीं हो पा रही है, सूरत नहीं रुक पा रहा है, एक एक दिन घटता चला जा रहा है, आखिर कैसे मुक्ति होगी? दोबारा जन्म मरण में नहीं जाना चाहता मैं, क्या करूं? तो अब नहीं घबराना है, क्योंकि परमात्मा हर जीव को ध्यान देते हैं। कोई बात नहीं, साधना नहीं हो पा रही, मत चिंता करो, सेवा में लग जाओ।
साध संगत की सेवा करो, आश्रम की सेवा करो, संत गुरुजनों की सेवा करो, ज्ञान का प्रचार करो, जीवों को जगाने की सेवा करो, परमार्थ की सेवा करो, ज्ञान वितरण करने की सेवा करो। इन सारी सेवाओं को देख करके मुक्ति देने वाले परमात्मा है, वो खुश होकर अवश्य मुक्ति देंगे। बहुत दयालु है वो दया के सागर हैं। इसलिए चिंता मत करो, बस सेवा में लग जाओ। साधना भी करते रहो, सेवा भी करते रहो। निश्चिंत होकर के साधना और सेवा करो, देखो मुक्ति तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। मुक्ति के लिए चिंता नहीं करनी। मैं जो मुक्त हुआ हूं, मुझे जो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति हुई है, जो ज्ञान हुआ है, जो अनुभव हुआ है साधन मार्ग में, उस सेवा की वजह से हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूं, सेवा की वजह से हूं। कई वर्ष मैंने सेवा की है पूज्य गुरुदेव की, तब जाकर मैं इस स्थिति पर, इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि आप सभी को मुक्ति का ज्ञान बांट रहा हूं, स्वयं की मुक्ति करके। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूं। पूज्य गुरुदेव की सेवा करके ज्ञान जो मिला उसको अनुभव किया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान किया, तब आप सभी को मैं ज्ञान बता रहा हूं। ये कोई साधारण बात नहीं है। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। सेवा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इसलिए प्यारे भक्तजनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा मुक्ति जरूर प्रदान करेंगे, वो दयालु हैं। बस उनके विचार अनुसार काम करो, उनके विचार अनुसार भजन करो, साधना करो, सेवा करो, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति के प्रति सोचना नहीं है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी भक्त लोगों को सबसे प्रथम सेवा तो यही है कि जितने भी लोग हैं सब पर इस सत्संग को जरूर भेजें, ताकि वो जान सके कि उनको इस जन्म में मुक्ति मिल सकती है सेवा से। इसलिए सत्संग को शेयर जरूर करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब। गुरु चरण मिले हैं बड़ी भाग्य से, गुरु चरण मिले हैं बड़ी भाग्य से। अपने गुरु जी का आसन लगौबे, फूलवा ले औबे फूल बाग से, फूलवा ले औबे फूल बाग से। गुरु चरण मिले हैं बड़ी भाग्य से। अपने गुरु जी का भोजन बनौबे, जल ले औबे हरि द्वार से। अपने गुरु जी का भोजन बनौबे, जल ले औबे हरि द्वार से। अपने गुरु जी का रथ मंगवौबे, बेला बनवौबे गुरु ज्ञान से। बेला बनवौबे गुरु ज्ञान से। गुरु चरण मिले हैं बड़ी भाग्य से। धर्मदास की आमीन बिनवै, धर्मदास की आमीन बिनवै।
पार भऊं भव धार से, पार भयऊं भव धार से। बोलो परमपिता परमात्मा की जय, सद्गुरु भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, संत महाराज की जय। शाहे बंदगी।